हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके हर जगह ये जनरल साइंस में देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसे आज कर लेते हैं बहुत इजी तरीके से। तो वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल सबसे पहले होता क्या है, देखिए हमारे आसपास जो गैसों का आवरण पाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, चाहे वो सक्रिय गैस हो चाहे वो निष्क्रिय गैस हो, उन सभी को समेकित रूप से आप क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। अब इसमें मोटे रूप से 5 स्तर होते हैं। अब इन स्तरों को देखेंगे हम। सबसे पहले आपका आ जाता है ये ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर क्या होता है? ये वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है, जिसकी मोटाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। इस स्तर में जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं, इस स्तर में जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हैं, तापमान कम होता जाता है, ठीक है? तो हमारी सबसे ऊपर जो हमें दिखाई देती है वो ट्रोपोस्फियर है, हमारे ऊपर ही जस्ट। और ये सबसे निचला स्तर होता है, इसमें धूल के कण पाए जाते हैं। 90% से अधिक पृथ्वी की जल वाष्प यहाँ उपस्थित होती है, इसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहला स्तर आपके हो गया है ट्रोपोस्फियर, इसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं कई बार। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं हम, ये मिटा लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यह स्तर ट्रोपोस्फियर के अब हमने सबसे पहला स्तर पढ़ लिया है जो हमारे जस्ट ऊपर होता है, और ये इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। और इसकी मोटाई कितनी होती है? ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। इस स्तर में जैसे-जैसे आप ऊपर जाते जाएँगे, तापमान कम होता चला जाता है, धूल के कण पाए जाते हैं, 90% से अधिक यहाँ पे जलवाष्प पाई जाती है। हमारे आस-पास जो वातावरण है वो ज़्यादातर कौन-सा है? आपके क्षोभ मंडल है। अब देखिए ये स्ट्रेटोस्फियर, इसे समताप मंडल कहते हैं। यह स्तर ट्रोपोस्फियर के ठीक ऊपर होता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये विद्यमान होता है, यानी कि जमीन के स्तर से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक ये पाया जाता है। इसमें 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान स्थिर रहता है, परंतु इसके जैसे जैसे ऊपर आप धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, इसमें ओजोन स्तर उपस्थित होती है, जो जैसे-जैसे आप मतलब इसमें तापमान, यहाँ पे आप समझने की ट्राई करिए, इसका नाम है समताप मंडल। ऐसा मंडल जिसमें तापमान हमेशा कैसा रहता है? समान रहता है। और इसी में आपके कौन उड़ते हैं? जितने भी वायुयान हैं, जेट विमान हैं, वो सब यहीं उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर समान रहता है। बिल्कुल ज़्यादा परिवर्तन दूसरे स्तरों की तुलना में बहुत कम यहाँ पे होते हैं। इसमें ओज़ोन परत स्थित होती है। अब ये इसका इम्पोर्टेंट आपका कैरेक्टर है, क्योंकि इसमें ओज़ोन परत पाई जाती है और जो सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों विकिरणों का अवशोषण करती है। देखिए कितना अच्छा यहाँ पे आपको स्तर मिल रहा है कि ओज़ोन परत है, जो जो आपके सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं, ए और बी हैं, उनको रोकती है। अब अगर ये नहीं होगी, जैसे आप किसी स्थान पे ओज़ोन परत की सांद्रता कम हो जाती है, तो इस स्थान को आप बोलते हैं ओज़ोन होल। और उस स्थान से क्या होगा फिर? उतनी ओज़ोन परत में उतनी ओज़ोन की सांद्रता नहीं रहती है जितनी वो पहले थी। तो उस कंडीशन में आपकी यूवी रेज़ वहाँ से पार होके आ जाती हैं पृथ्वी तक। अगर यूवी रेज़ के संपर्क में अगर आप आते हो, तो आपको बहुत सारी स्किन संबंधित कैंसर हो सकता है, आपकी कॉर्निया में जलन हो सकती है, जिसे हम स्लो ब्लाइंडनेस बोलते हैं, कॉर्निया प्रदाह जिसे बोलते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, और हमारे डीएनए को क्षतिग्रस्त पहुँचा सकता है। कईयों में बुढ़ापे के बहुत जल्दी लक्षण आने लग जाते हैं, डीएनए को क्षतिग्रस्त कर सकता है, म्यूटेशन ला सकता है। तो बहुत सारे इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, जो ये रोकती है। बादल यहाँ पे लगभग नहीं के बराबर होते हैं और बहुत ही कम धूलिकण व जलवाष्प इसमें पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम आ जाते हैं मीजोस्फीयर, ठीक है? मध्यमंडल बोलते हैं, ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर भी 80 किलोमीटर की ऊँचाई तक का क्षेत्र है। उसमें ऊँचाई के बढ़ने के साथ-साथ तापमान घटता जाता है। ठीक है? मंडल आपके बिल्कुल इजी है। इसमें आप जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते जाएंगे, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ में यहाँ पे तापमान घटता चला जाता है। अब आ जाता है हमारा आयनोस्फीयर। यह 80 से 400 किलोमीटर की बीच वाला ऊंचाई वाला परत स्तर है। यह विद्युत की आवेशित, आगे नीचे चलते हैं। इसमें रेडियो किरणों को आयंस परावर्तित कर सकते हैं। इसमें तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। ये यहाँ पे नई चीज है, क्योंकि इसमें तापमान ऊंचाई के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आप, एल्टीट्यूड आप देख रहे हो मीटर्स में ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपके ट्रोपोस्फियर है।
और फिर उसके ऊपर चला जाएँगे तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर है ये वाला, 20 से 50 किलोमीटर तक, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ओज़ोन परत पाई जा रही है, सूर्य से हानिकारक विकिरणों को रोकेगी। फिर ये मेसोस्फियर है, मध्य परत ये आपके पाया जा रहा है 50 से 80 किलोमीटर तक, ठीक है? और उसके ऊपर आ गया आपका आयनोस्फियर, इसमें रेडियो किरणों को आयंस परावर्तित करते हैं, इसमें तापमान ऊँचाई के साथ क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। चलिए इसे ऊपर ले लेते हैं थोड़ा-सा, जिससे आपकी और अच्छे से समझ में आए। ठीक है? फिर आपके आ जाता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर ये वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर होता है जो 400 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पर स्थित होता है। ठीक है? तो हमारे अब हम डायग्राम में देखेंगे इन सभी स्तरों को। ठीक है? ये आपके डायग्राम है। इसे हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे नीचे 0 से 20 किलोमीटर तक आपके कौन है? अल्टीट्यूड ये किलोमीटर में है, ये माइल्स में है, तो आप किलोमीटर में देख लीजिए 0 से 20 किलोमीटर तक आपके क्षोभमंडल है, जिसे हम ट्रोपोस्फियर कह रहे हैं। फिर 20 से 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फियर है, जिसे हम समताप मंडल कह रहे हैं, और यहाँ पे ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को रोकती है। अब हम ओजोन होल होता है, वो देखा जाता है, तो ओजोन होल यानी ओजोन सांद्रता में कमी। होल ऐसा नहीं है कि कहीं जगह बन जाती है, आपको छिद्र दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपको ओज़ोन परत की सांद्रता कम होती हुई दिखाई देती है। ठीक है? फिर उसके बाद में आ जाते हैं मेसोस्फियर। मेसोस्फियर मध्य मंडल होता है और इसमें ऊँचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर तक की, ठीक है? अब यहाँ पे इससे ऊपर आएँगे तो फिर होता है आपके थर्मोस्फियर, एक और होता है स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, फिर आयनोस्फियर और होता है। आयनोस्फीयर इसमें दिया नहीं है, इसमें सबसे ऊपर आपके थर्मोस्फियर है। थर्मोस्फियर में देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे-जैसे ऊपर होते जा रहे हैं आपको टेम्परेचर इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? आयनोस्फीयर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच में एक आयनोस्फियर होता है, ये इस वाले स्थान पे होता है। यहाँ पे जो आयन्स हैं, वो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देते हैं और पृथ्वी की परतों तक नीचे पहुँचाते हैं। इसकी वजह से आपके रेडियो का ये प्रसारण जो होता है टीवी का, वो आयनोस्फियर की वजह से ही हो पाता है। तो गाइस दिस विल बी ऑल अबाउट, ये जो मैंने बताने की ट्राई की है, ये है आपके पृथ्वी के स्तर, ऊपर मंडलों के स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहले आपके क्षोभमंडल, फिर जैसे कि हमने देखा 0 से 20 किलोमीटर तक क्षोभमंडल पाया जाता है, 20 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है, यहाँ पे तापमान समान रहता है और यहाँ पे ज़्यादातर आपके जेट विमान वगैरह उड़ते रहते हैं। 50 से 80 किलोमीटर तक आपकी मेसोस्फीयर पाया जाता है और ये मध्य मंडल है, बिल्कुल आपकी सारी परतों के बीच में पाया जाता है। फिर मेसोस्फीयर से ऊपर थोड़ा-सा आपके यहाँ तक आपके देखने को मिलेगा आयनोस्फीयर, जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है, और उसके ऊपर आपके देखने को मिलेगा थर्मोस्फीयर, जिसमें आप ऊँचाई पे बढ़ने के साथ-साथ टेम्परेचर इंक्रीज़ होता हुआ दिखाई देता है। ये आपकी कुछ परतें हैं जिसमें आपकी समताप मंडल बहुत ज़्यादा काम में आता है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पे ओज़ोन परत पाई जाती है, जिसका काम होता है हानिकारक विकिरणों को, जो यूवी रेज़ आती हैं सूर्य से, उन्हें परावर्तित कर देती है। अगर ओज़ोन की सांद्रता कम हो जाएगी तो ये यूवी रेज़ पृथ्वी की परतों तक नीचे आ जाती हैं और हमें जीव-जंतुओं को नुकसान पहुँचाती है। इसीलिए आजकल जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, जैसे CO2 है, CH4 है, कौन-कौन सी गैसें हैं? CO2 है, लेट मी राइट इट, CO2 है, कहाँ गया? हाँ, ये CO2, CH4, ठीक है? फिर CFC, फिर मीथेन, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये चारों गैसें जो होती हैं, ये आपकी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट गैसें हैं, हरित गृह प्रभाव गैसें हैं, और उनकी वजह से आपके ओज़ोन परत की सांद्रता कम होती जा रही है। तो हमें चाहिए, अब जो डेवलपमेंट है वो सतत विकास करना है, जिसमें हमें पर्यावरण के संसाधनों को नुकसान पहुँचाए बिना आपको विकास करना है, और ये आप सबकी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी है पर्यावरण को संरक्षित करना। चलिए आज से हम ट्राई करते हैं, हम हमारी तरफ से जितना पॉल्यूशन कम हो पाए उतना करेंगे, और ये आपके मंडलों के बारे में मैंने समझाने की ट्राई की है, और यह आपके हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा। आई होप दिस विल बी ऑल। थैंक्स। मिलता हूँ नई वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।